गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 7.3 का 5 सम डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 6 सम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 6 का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, तो सेम इसी तरह का ही है और उसमें हमें वन यहाँ पे 1 + x गिवन है 1 - x। तो सेकंड पार्ट में देखिए आप, सेकंड पार्ट में हम लेट कर लेंगे y = tan इनवर्स 1 + x² -1 - x² का अंडर रूट बाय 1 + x² का अंडर रूट प्लस 1 - x² है यहाँ पे 1 - x² का अंडर रूट। तो ये हमें गिवन है और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पे 1 + x गिवन है। तो जो हम x की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करेंगे वही हम उसी में करेंगे फर्स्ट में, सेम इसके जैसा ही है वो भी। अब देखो सबसे पहले ये देखेंगे हम x की वैल्यू क्या पुट करें। अब देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू sin थीटा पुट करते हैं तो ये क्या cos² थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे sin थीटा पुट करेंगे तो 1 + sin² थीटा, तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना। इस तरह अगर यहाँ पे हम tan² थीटा पुट कर देंगे और यहाँ पे हम 1 - tan² थीटा पुट करेंगे तो यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा। तो जो x की वैल्यू है हम उसको क्या पुट करेंगे, cos थीटा। x² को हम cos थीटा पुट कर लेंगे क्योंकि x² को cos थीटा पुट करने के बाद ये हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं सारे। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, y = tan इनवर्स 1 + cos थीटा का अंडर रूट माइनस 1 - cos थीटा का अंडर रूट बाय 1 + cos थीटा का अंडर रूट प्लस 1 - cos थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ से देखिए x² को हमने cos थीटा पुट किया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी cos इनवर्स x²। अब ये देखिए 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला 1 + cos थीटा होगा 2 cos² थीटा बाय 2 और 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ से देखिए फॉर्मूले पुट करेंगे y = tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos² थीटा बाय 2 का अंडर रूट 2 cos² थीटा बाय 2 का अंडर रूट माइनस ये हो जाएगा 2 sin² थीटा बाय 2 का अंडर रूट, बाय में भी 2 cos² थीटा बाय 2 का अंडर रूट माइनस 2 sin² थीटा बाय 2 का अंडर रूट। अब यहाँ से y = tan इनवर्स 2 cos² थीटा बाय 2, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, cos² से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cos थीटा बाय 2। इसी तरह इसमें भी अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा sin थीटा बाय 2। इसी तरह इसमें अंडर रूट 2 cos थीटा बाय 2, इसमें भी माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा बाय 2। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 दोनों में कॉमन ले आएंगे, नीचे भी अंडर रूट 2 कॉमन ले आएंगे, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगी, y की वैल्यू बचेगी हमारे पास tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 और ये cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2।
अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये बन जाएगी tan थीटा बाई 2, क्योंकि sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 बन जाएगी। इसी तरह नीचे भी 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब इसको ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगी वैल्यू, तो y की वैल्यू बचेगी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 बाहर ले लेंगे हम। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आया 1 बाय √1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये वाला x भी ऊपर है x, ये आया हमारा आंसर। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, आप उसको इसी तरह कीजिएगा। x, वहाँ पे आपको x की वैल्यू को cos थीटा पुट करना है, तो थीटा की वैल्यू आपकी cos इनवर्स x रहेगी फर्स्ट सम में। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, cos थीटा पुट किया x स्क्वायर को, फिर यहाँ पे cos थीटा पुट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। तो यहाँ से फिर हमने थीटा की वैल्यू को फिर से एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने के बाद जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आंसर निकल के आया। अब देखिए इसका थर्ड सम में आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। थर्ड सम में हमें गिवन है tan इनवर्स लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, जब हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसके वैल्यू को साइन पुट कर सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करेंगे हम। तो देखिए क्या रहेगा, tan इनवर्स x की वैल्यू को a साइन थीटा पुट किया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x बाय a, क्योंकि ये a इधर डिवाइड में चला जाएगा और साइन इधर जाके इनवर्स में चला जाएगा। तो a साइन थीटा बाय √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स a साइन थीटा, और ये बचेगा अंदर a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा a साइन थीटा बाय a कोस थीटा। यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है tan थीटा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, थीटा आई। तो y क्या आया, साइन इनवर्स x बाय a। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एक्स बाई ए का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/a। तो इसको सोल्व करेंगे 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके ये बच जाएगा, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को a साइन थीटा पुट किया। a साइन थीटा पुट करने के बाद ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में बच गया। ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो गया, a से ये कैंसिल आउट होके ये tan थीटा बच गया। तो y की वैल्यू tan इनवर्स से tan 1 बन गया, ये y की वैल्यू थीटा आई, थीटा की वैल्यू पुट करके हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। तो ये था हमारा थर्ड सम। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सम। आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे सम आपको क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ सम है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। यहाँ पे हम फोर्थ सम में हमें दिया हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स 4 प्लस ए 4। यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट किया हमने, सॉरी a tan थीटा पुट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 4 है तो इसीलिए हम a स्क्वायर ही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स a स्क्वायर tan थीटा बाय अंडर रूट एक्स की पावर 4 को, एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस a की पावर 4। फिर यहाँ से साइन इनवर्स, अब इसमें से a4 बाहर ले लेंगे और a4 बाहर आके जैसे इस तरह से a स्क्वायर tan थीटा हम यहाँ पे लेंगे, फिर इन दोनों में से a4 हम बाहर ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे a4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये बच गया अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स a की पावर 4 है और ऊपर अंडर रूट है यहाँ पे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर इस तरह से अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर tan थीटा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट में, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि अंडर रूट के अंदर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा सेकेंड थीटा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी आई साइन इनवर्स tan थीटा बाय सेकेंड थीटा। अब आगे हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ये सेकेंड थीटा नीचे सेकेंड थीटा है इनटू में सेकेंड थीटा। अब ये देखो जो सेकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड थीटा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा होता है, तो इस कोस से ये सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा आया, तो y की वैल्यू आई साइन इनवर्स साइन 1 हो गया थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स के, यानी कि x की पावर 4 a की पावर 4, और इसका फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/a² कांस्टेंट है और ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ से देखिए ये 1/a की पावर 4 प्लस x की पावर 4/a की पावर 4, जो बाय के बाय में है वो क्या है, ऊपर चला जाता है, तो a की पावर 4 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2x/a²। तो ये कट गया, तो हमारा आंसर आया 2a² x/a की पावर 4 प्लस x की पावर 4। तो ये था हमारा फोर्थ सम। इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, x² को a² tan थीटा पुट किया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 4 हमें गिवन था अंडर रूट के अंदर, तो इसीलिए हमने x² को a² tan थीटा पुट किया। तो पुट करने के बाद यहाँ से a4 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया a², तो यहाँ पे tan² थीटा प्लस 1 हमारा सेकेंड थीटा हो गया। सेकेंड इसको हमने खोल के लिख दिया tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, और ये नीचे सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सेकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से y की वैल्यू आई tan इनवर्स x²/a², फिर यहाँ से इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। अब है हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट है सिक्स्थ सम। फिफ्थ सम भी बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हो। फिफ्थ सम छोटा सा सम है। सिक्स्थ सम में देखिए सिक्स्थ सम में हमें गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस x² माइनस x। अब इस तरह की फॉर्म आ जाए 1 प्लस x², तो हम इसको x को क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। x को हमने tan थीटा पुट किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, tan इनवर्स 1 प्लस tan² थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स, ये 1 प्लस tan² थीटा होता है सेकेंड² थीटा, अंडर रूट में सेकेंड² थीटा माइनस tan थीटा। तो ये बना tan इनवर्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। अब हम इसको खोल के लिख सकते हैं, tan इनवर्स सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा। अब आगे देखिए tan इनवर्स, जब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे cos थीटा, ऊपर 1 माइनस sin थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ना तो cos थीटा का कोई फॉर्मूला है और ना ही 1 माइनस sin थीटा का कोई फॉर्मूला है हमारे पास, बट 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin² थीटा बाई 2, और cos थीटा का नहीं है, तो cos थीटा को हम sin थीटा में कन्वर्ट कर देंगे और sin थीटा को हम cos थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, sin थीटा को cos में cos π/2 माइनस थीटा, और cos थीटा को sin में कन्वर्ट करेंगे तो ये sin π/2 माइनस थीटा। इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos π/2 माइनस थीटा, और नीचे sin π/2 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस cos थीटा का और ये sin थीटा का। जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का हाफ हो गया। और अब यहाँ पे अगर हमें sin थीटा गिवन हो तो ये बनेगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो अब देखिए y की वैल्यू, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का 2 sin² थीटा बाई 2, तो ये हो गया π/4 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे sin थीटा का फॉर्मूला
2 साइन थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 और कोस यहाँ पे लिख देती हूँ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से साइन। अब क्या बचा हमारे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, नीचे बचा कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेन थीटा होता है, तो ये बन गया टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आई पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू हमारी है टेन इनवर्स x बाय 2। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। टेन इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 बाय 2 आगे लेना था यहाँ पे ये, तो यहाँ से ये बन गया माइनस 1 बाय 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हमें गिवन हो तो x की वैल्यू को हम क्या टेन थीटा पुट करेंगे, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे सारे फॉर्मूलाज। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा हमने पुट करने के बाद हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया, ये सेकंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना। सेकंड थीटा को 1 बाय कोस थीटा पुट किया, टेन थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा पुट किया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा आया। 1 माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए इसको हमने कोस में कन्वर्ट कर दिया, कोस को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ये वाला। तो 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। फिर यहाँ से साइन बाय कोस 10 में कन्वर्ट हो गया, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट होकर 1 आया और यहाँ पे y की वैल्यू आई पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। थीटा को कन्वर्ट करके हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन। 7th भी आप खुद कर लोगे, बहुत ईजी है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एट्थ क्वेश्चन में कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। जब इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए हम क्या पुट करें वैल्यू को। यहाँ पे देखिए ये 2x है, यहाँ पे 4x का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या बन सकता है, ये 2x का होल स्क्वायर बन सकता है हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ भी 2x है और यहाँ भी हमने 2x बना दिया। अब देखो इस 2x को हम क्या पुट करें, अगर हम 2x को कोस थीटा पुट कर दे तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं। पुट 2x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी आएगी कोस इनवर्स 2x। फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, कोस इनवर्स 2x को पुट किया कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कोस इनवर्स कोस थीटा कैंसिल आउट होकर थीटा आ गया। अब ये 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए कोस इनवर्स है साइन थीटा है, इस साइन थीटा को हम फिर से हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे 2 कोस इनवर्स कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आई 2, कोस से कोस कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को,
तो ये क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। तो y की वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हम। y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स 2x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी और कोस इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। और 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। देखो हमने क्या किया, इसमें 2x यहाँ पे हमें गिवन था, 4x स्क्वायर को हमने 2x का होल स्क्वायर बना दिया। तो 2x की वैल्यू हमने ली कोस थीटा पुट करने के बाद कोस इनवर्स कोस 1 हो गया तो थीटा बचा 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को हमने कोस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू आई थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई माइनस थीटा इसकी वैल्यू आई y की। तो यहाँ से थीटा हमने कन्वर्ट कर दिया वापस कोस इनवर्स 2x में और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब है हमारा लास्ट 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 2 प्लस एक्स 1 माइनस 2x। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों ही फॉर्मूलाज हैं। कौन से हमने पिछली वीडियो में किए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और इसी तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई ये होता है। अब इसमें देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारे पास 1 माइनस एक्स, इसको हम 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। फिर इसी तरह इसमें tan इनवर्स 2 प्लस एक्स है और इसको हम 1 माइनस 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला बन रहे हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 इंटू एक्स और 2 प्लस एक्स 1 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कैसे वापस कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स x। अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स x माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, y की वैल्यू आई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2। अब देखो ये दोनों ही कांस्टेंट टर्म है तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 6th पार्ट का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।